ऑब्वियसली जो भारत है वो हमारे साथ ही कंट्री है। अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही है और हम ये कह रहे हैं कि हमको भी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी काम करना चाहिए लोगों को, या खास तौर पे गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और हमारी इकोनॉमी भी जो है वो उस जगह जाए कि हम जगह जगह जाकर ये ना कहें कि हमें लोन दे दीजिए या हमें जी डोनेशन की ज़रूरत है, हम तो चावल तक मांग के ला चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारा पासपोर्ट जो है वो बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट में जो है 4th नंबर पे है, हमें वो ना देखना पड़े। अभी यूएई ने, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान को जो है वो कहा है कि पाकिस्तानी जो रह रहे हैं यूएई में वो किस किस्म की बात कर सकते हैं, वरना वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। 50% क्राइम्स पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और हम अपनी वीडियोस के जरिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, तो उसको डेफिनेटली पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो बता देंगे ये खबर गलत है। वो पाकिस्तान स्टडीज वाले ना, जिनने सारी जंगें जीत के रखी हुई थी, तो अब हमें पता लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। कई हमारे इंडियन दोस्त और इंडियन जो कह लीजिए जो हमारे शोज में आते हैं, और अगर जो नहीं भी आते शो में, वो भी जब बात करते हैं तो बहुत सी चीजें हमने अपने आप को करेक्ट किया है कि ठीक है, हार जीत होती है और हम हार गए थे, लेकिन अब हम ये कहें कि नहीं, हम जीते थे, हमारी मौत ही देखिए बेचारा वो एक टूरिस्ट जो है वो साइकिल पे जर्मनी से यहाँ, पहले तो पता नहीं साइकिल पे क्यों आया था, लेकिन खैर आ गया। और उसको मतलब शर्म नहीं आई लोगों को कि वो बेचारा अपना टेंट लगा के सोया हुआ है, उससे मोबाइल छीन लिया, उसको मारा पीटा, उसके सारे पैसे ले लिए। हालांकि हमारे यहाँ याद 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 नहीं रहते मुझे सच। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है कि पोइट्री अच्छी लगती है। और इसी तरीके से मतलब मैं समझती हूँ, अगर कोई टीवी नहीं देखता या बुक नहीं पढ़ता या फिल्म नहीं देखता या किसी को म्यूजिक नहीं पसंद है, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही बोरिंग इंसान होता है। और मेरे मेरे फेवरेट मूवी कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट शोले। मुझे शोले, आप मुझे जब बोलेंगे मैं शोले देख लूंगी। मुझे शोले बहुत पसंद है। और डेफिनेटली बुक्स का जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरे किसी की नहीं पढ़ सकते, मैं कहती हूँ पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स के टाइम से जो है बताई गई है। मेरे पास घर में बाइबल भी है, गीता अच्छा। भी है, और कुरान भी है। और ये तीनों बुक्स मैंने नहीं ली, मेरे फादर ने ली थी अपने टाइम पे, और वो भी पढ़ा करते थे, और मैंने मुझे भी उसकी रीडिंग की आदत है। तो वो मेरे ख्याल है हमें पढ़नी चाहिए, और डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बाकी मूवीज तो खैर बहुत सी अच्छी अच्छी मूवीज हैं जो मैंने देखी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स शोले जैसी फिल्म तो शायद ही कोई बनी हो। तो इसलिए मैं शोले तो जब भी लगे तो मैं बैठ जाती हूँ। उसके सारे डायलॉग, मैं क्या मेरे पूरे खानदान को, ये नहीं कि सिर्फ मुझे या जी। मेरे भाइयों को या मेरे कजन को, जिसको आप बिठा देंगे हम लोग सारे डायलॉग आपको साथ साथ बता देंगे। इतनी बार हम लोगों ने हेलो शोले फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, मैं तारुफ क्या कर रहा हूं, आप खुद ही देखकर उनको पहचान गए होंगे। जर्नलिज्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, तो वो काबिल सताइश है, अप्रिशिएटेबल हैं। तो मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूं। आरजू जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम, शुक्रिया। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वीडियोस काफ़ी अरसे से देख रहा था। पहले मैं रिएक्शन, मेरा चैनल था, तो मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं उनके ऊपर मैंने रिएक्शन भी किया। तो हमारे लिए तो आप एक, ये समझे कि ख्वाब की सी थी कि कभी आप भी मेरे शो में आएंगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने मेरी दावत जो है वो कबूल की। थैंक यू वेरी मच आपके नहीं, आने। थैंक यू सो मच मुजफ्फर, के आपने बुलाया। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच के आपने इतना इंट्रोडक्शन में मेरी तारीफ की है। वैसे लोग तारीफ करते नहीं है मेरी। मुझे मुझे तारीफ सुनने की आदत नहीं, ज्यादातर जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे, तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि कोई पाकिस्तानी मेरी तारीफ कर रहा है। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपकी बात सही है, पाकिस्तानी तारीफ किसी की नहीं करते। इनको तनकीद सुनना पसंद नहीं, कि आप इनके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इनको बता दें कि आपके अंदर ये खामियां हैं, तो वो उसके ऊपर भड़क उठते हैं। और आपको और मुझे या इस कंटेंट पे और भी जो लोग काम कर रहे होंगे, जो कभी इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ के ऊपर बात कर ले, तो हमें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि ये जी इंडिया के एजेंट बैठे, ये देखे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ करना बनती है। अगर कोई
मुल्क या कोई कौम तरक्की कर रही है तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, अपनी खराबियों को बताएंगे, उनकी आगे बढ़ने की बात करेंगे, तो तनकीद को ये हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। और इसी तरीके से जब हम भारत के जो लोग हैं, जब हम वो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने नीचे देखा कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं, ये देखे जी ये आईएसआई के एजेंट हैं, मुझे भी कहा जाता है, आपको भी, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको ये इस तरह बोला जाता है। और अगर हम मजहब के ऊपर बात करें कि कोई चीज़ ये गलत है, ये मुसलमान ये गलत कर रहे हैं, तो फिर ये जो एक मजहबी जो मकतबा फ़िक्र है पाकिस्तान के अंदर, वो हमें टारगेट करता है, ये देखें जी ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। तो कितना ये मुश्किल आप समझती हैं, ये प्रोफेशन जो है, ये जो ख़ास तौर पर हमारा ये कंटेंट है, इसके ऊपर काम करना, इसमें आप कितना दुश्वारी आपको उसका सामना करना पड़ता है? देखिए जो हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पहले तो ख़ैर मैंने टीवी चैनल के साथ भी किया है, 4-5 साल टीवी चैनल के साथ भी रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको जो आज़ादी या जो आराम से आप अपनी बात रख सकते हैं यूट्यूब पे, वो आप टीवी चैनल्स पे नहीं कर सकते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्टेशन जो है वो दिया जाता है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको डेफ़िनेटली थोड़ा-सा बैलेंस रहना पड़ता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो शायद छोड़ भी दे, मुल्ला नहीं छोड़ते। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं भी थोड़ी-सी एहतियात ही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना बोलूँ। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली लोगों को आदत होनी चाहिए कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, या हम मतलब ऐसा नहीं कि हम बस सिर्फ़ बुराई कर रहे होते हैं, और कोई भाई कोई आप पॉज़िटिव बात बता दीजिए। जैसे आपको याद होगा कि 2018 के बाद जब इमरान खान आए थे, तो उस वक़्त के डीजी आईएसपीआर जो थे, उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक पॉज़िटिव रिपोर्टिंग की जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉज़िटिव क्या हो रहा है जो हम कहें। यानी अगर हम भारत के एग्ज़ाम्पल देते हैं, उसकी ख़ैर एक रीज़न ये भी है कि ज़ाहिर है भारत से कट के ही पाकिस्तान बना था, हमें उनकी लैंग्वेज समझ में आती है। वो लोग जो मज़ाक करते हैं या जो बुरा-भला भी कहते हैं, कुछ भी हमें कहते हैं, हमारी तो गालियाँ भी एक जैसी हैं, आपको पता है। तो वो इसलिए हमें उनके एग्ज़ाम्पल देते हैं, हमारे लोग जल्दी पिक करते हैं, या उनके लोग भी जल्दी हमारी बात को समझते हैं। इस वजह से भी शायद हम उनकी एग्ज़ाम्पल देते हैं, वरना हम कोई साउथ अफ्रीका की या किसी और जर्मनी की या कनाडा की एग्ज़ाम्पल तो नहीं पाकिस्तान के साथ रख सकते कि हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली जो भारत है वो हमारे साथ ही कंट्री है। अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही है, और हम ये कह रहे हैं कि हमको भी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी काम करना चाहिए लोगों को, या ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, और हमारी इकोनॉमी भी जो है वो उस जगह जाए कि हम जगह-जगह जाकर ये ना कहें कि हमें लोन दे दीजिए, या हमें जी डोनेशन की ज़रूरत है, हम तो चावल तक माँग के ला चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारा पासपोर्ट जो है वो बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट में जो है 4th नंबर निकल पे जाए। है, हमें वो ना देखना पड़े। अभी यूएई ने, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान को जो है वो कहा है कि पाकिस्तानी जो रह रहे हैं यूएई में, वो किस किस्म की बात कर सकते हैं, वरना वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। 50% क्राइम्स पाकिस्तानीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, तो उसको डेफ़िनेटली पॉज़िटिव अंदाज़ में लेना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो बता दें कि ये खबर गलत है। लेकिन वो तो बेचारा खुद आके बोल के गए। जो यूएई के काउंसलर थे कराची के, उन्होंने तो खुद कहा है, तो कैसे इनकार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रही है कि हमने कभी भी अपनी किसी मिस्टेक को नहीं माना। हम लोग तो है भी वो पाकिस्तान स्टडीज़ वाले ना, जिनने सारी जंगें जीत जीत के रखी हुई थी, तो अब हमें पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई हमारे इंडियन दोस्त और इंडियन जो कह लीजिए जो हमारे शोज़ में आते हैं, और अगर जो नहीं भी आते शो में, वो भी जब बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमने अपने आप को करेक्ट किया है कि ठीक है, बिल्कुल। हार-जीत होती है, और हम हार गए थे, लेकिन अब हम ये कहें कि नहीं, हम जीते थे, हमारी गलती नहीं थी, तो फिर इसी जगह रहेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे, और कुछ बेहतर नहीं होगा। बाकी हाँ, ये तो कहा जाता है कि आईएसआई के एजेंट कह देते हैं इंडिया से लोग, और उसके बाद पाकिस्तान के जो है वो, आज भी मैंने 1-2 को ब्लॉक किया हूँ ट्विटर में। मुझे रॉ की एजेंट और इंडियन एजेंट बोल रहे थे, तो मैं तो खटाखट ब्लॉक मार देती हूँ, निकलो इधर से। तो वो बेचारे आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब आप सोचिए, अगर हम लोगों को मतलब दोनों एजेंसीज़ हायर कर लें, पाकिस्तान जी। की भी, इंडिया की भी, तो बस फिर तो हम भी ऐसे ही घूमेंगे जैसे बिलावल भुट्टो और बाकी सारे जो बिलियनियर्स जो है ना, वो घूमते हैं दुनिया में, हम भी उसी तरह से घूमते फिरते दिखाई देंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि सुबह से रात तक जो है वो न्यूज़ चेक कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। हम भी थोड़े इधर-उधर घूमते हुए, और राना सनाउल्लाह साहब की तरह कहीं कश्ती-वश्ती में घूमेंगे। लेकिन
डेफिनेटली ऐसा नहीं है। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस किस्म की बात करते हैं। अगर आप परसेंटेज देखें ना, चाहे यूट्यूब पे लिखा हो चाहे ट्विटर पे लिखा हो, वो मतलब 1% भी नहीं है वो लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल अफसोस होता है, कई बार दुख होता है कि पता नहीं लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। मगर लोगों की आदत होती है, कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, आपने बात की कि पाकिस्तान के जो डीजी आईएसपीआर के जो सरबराह थे, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बातें करें, आप हम्म, पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का हम्म। वो दिखाएं लोगों को। तो आपसे भी मैं ये बोलूंगा कि तीन कोई पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान की मुझे बताएं कि जो अच्छी हैं पाकिस्तान के अंदर, या आपको लगती हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये तीन चीजें अच्छी हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर हैं या कह लीजिए एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर अगर वो सही काम ना करी हो, ये चीज मैंने बाकी कंट्रीज में इतनी ज्यादा नहीं देखी। बाकी जगह पे चाहे वो भारतीय हो, वो अपनी गवर्नमेंट की सिर्फ तारीफ करते हैं, कोई नेगेटिव शेड अगर है भी तो वो बोलते नहीं है। हमारे यहाँ हम जिसे कहते हैं जो आ जाता है ना, तो हम उसको इतना धोते हैं, इतना धोते हैं कि वो बेचारा जाने तक उसकी असर हो जाता है। तो मुझे ये चीज बड़ी पॉजिटिव लगती है पाकिस्तानीज की। दूसरा, हम हर हालात में रह लेते हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो आपको मालूम है, ना पानी है, ना जॉब है, ना खाने को है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हैप्पी इंडेक्स में आपको भारत से ऊपर ही दिखेंगे। जी भारत बिल्कुल। में जो है वो हालांकि सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और हम लोग जो है वो इतने रिलैक्स रहते हैं कि हमें जो है, यानी अगर मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल देखूं ना, तो मुझे लोगों ने, जब मैं आई 2020 में, जब कोविड था आया था ना, तो उस वक्त मैंने जो है, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब स्टार्ट कर दो। उस वक्त यकीन करें मुजफ्फर, जो गालियां मुझे पड़ी थी ना, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने किया क्या है। इतना मुझे बुरा भला लोगों ने कहा कि कोई हद नहीं। तो अगर मैं वो सह गई, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना वो टफ से टफ सिचुएशन में से भी निकल जाते हैं। अब ये चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है, जो मैं कहूंगी थर्ड चीज जो मैं कहूंगी कि वो ये कि अब हम लोग अपने आप को जो है वो करेक्ट करने लगे। अब हम अपनी जी। हिस्ट्री को मानने लगे। हम कहते हैं हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, हमने अपने आप को बहुत करेक्ट किया। और ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को मान जाए, लेकिन पाकिस्तानी ये बात मान रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। चले, मैं दुआ करता हूँ कि जी ये सारे पाकिस्तानी इधर चले। अच्छा, तीन बड़े मसले पाकिस्तान के आपकी नज़र में क्या है? एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का बहुत खराब है। और हर स्कूल जो है, चाहे वो प्राइवेट है तो प्राइवेट सेक्टर कुछ और पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर कुछ और पढ़ा रहा है। जो टीचर्स हैं उन्हें खुद नहीं आता तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमारी बुक्स जो हैं उसमें हमने माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वो हटाने को हम तैयार नहीं है। और इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं भी मैच नहीं करता अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें। एक हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरी, हमारे यहाँ मुल्ला, हमने जो है वो चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से अगर हम देखें उससे लेकर और अभी तक, हमने जितना पावर हमने अपने यहाँ के मुल्लाओं को दे दी है। तो उस वजह से हम अक्सर ब्लास्फेमी के देखते हैं, एलिगेशन जी। लगते देखते लोगों की जान जाते देखते हैं। बांग्लादेश ने दो चीजें बहुत अच्छी की थी। एक ये कि उन्होंने जो मुल्ला है उनको मस्जिद तक रखा, और जो फौज है वो सिर्फ अपना काम करती है। तो हमारे यहाँ एक तो ये प्रॉब्लम रही हमारे यहाँ मुल्ला। दूसरे, तीसरी, ऑफ कोर्स हमारी आर्मी को बार बार जो है वो हमने जगह दी, यानी हमारे पॉलिटिशियंस ने बुलाया। और इस तरह से अभी तक 30 या 35 ईयर्स जो है वो उन्हीं की हुक्मरानी रही है, वैसे अभी भी है। तो हमने उधर भी जो है बैलेंस खराब कर दिया। अब तो खुद ही बुलाते हैं, कभी कोई पॉलिटिशियन कहता है मुझे बिठा दो, कभी कोई कहता है मुझे बिठा दो। तो वो जो एक एक चीज हम हमें सभी लोग कहते हैं, खासतौर पे भारत तो बहुत ही कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हर शोबे में घुसी हुई है, हर जगह पर है, हर फील्ड में है। और डेफिनेटली इनका काम नहीं है। इनका काम यही है जो फौज का होता है कि सिक्योरिटी का, और बाकी काम इन पॉलिटिशियंस को ही करना चाहिए। ये सही करें गलत करें, लेकिन 10 साल के लिए इनको इन जाल पे छोड़ दिया जाए तो शायद ये कुछ संभाल लें कंट्री को। लेकिन हर बार जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फौज आ गई, अगर नहीं आई है तो भी पीछे रहकर भी गवर्नमेंट वही चला रही है। और कोई पार्टी भी जो है या कोई हुकूमत भी 5 साल मुकम्मल नहीं कर पा रही। तो ये भी पाकिस्तान के साथ एक बड़ी बदकिस्मती है।
और जाहिर है कि एक फौज को भी आप जैसे देख रहे हैं कि हर चीज में वो इंटरफेयर करते हैं, और आप सबको कुछ भी कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्मी के ऊपर क्रिटिसाइज करें तो वो कहते हैं कि ये गलत है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी तो हमारे में से ही निकले ना, इंसान ही है, या कौन से ये जी कोई बहुत महान कोई देवता है कि ये गलती नहीं कर सकते, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ चीजें डेफिनेटली हैं पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल है गलत है। तो अभी जो पाकिस्तान जिस हिसाब से मुआशी जो प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, यहाँ की जो 50 to 80% जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल से रिलेटेड वो बंद हो गई है। वजह क्या है कि जी हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, हमारी जो बिजली महंगी होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है कि हम इंटरनेशनल और लोकल मार्केट दोनों में compete नहीं कर पा रहे। हमारी जो शूटिंग आप लगा लें कि जो आपने ये सूट पहना है, ये इतना महंगा हो चुका है कि आम बंदे की ये पहुंच से आम दूर हो चुका है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो क्या इकदाम पाकिस्तान को फौरी तौर पर करने चाहिए कि हम अपनी बंद इंडस्ट्री को चला लें, या हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या जो लोग अभी खुदकुशियां इतनी कर रहे हैं, इस फौरी बहरान से निकलने का कोई तरीका है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो जो ये डुअल नेशनल्स है ना, इनके एक पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाए। यहाँ पे पाबंदी होनी चाहिए कि आप दो पासपोर्ट नहीं रख सकते, दो नेशनलिटीज के साथ आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वैसे ही जैसे भारत में। उसके बाद जो जो करप्शन का पैसा है, इनको करप्शन करने दें, जो भी कर रहा है, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो कोई भी है, क्योंकि वो उससे तो रोकेंगे नहीं, लेकिन कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे ये पैसा बाहर ना जाए। कम से कम भी 5 से 7 साल करप्शन का पैसा पाकिस्तान के अंदर ही घूमता रहे। उससे ये होगा कि वो पैसा, क्योंकि यही इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको, तो पाकिस्तान में शायद कुछ बेहतरी आ जाए। इसलिए कि जब ये पैसा बाहर चला जाता है, जो भी करप्शन होती है वो पैसा बाहर निकल जाता है, कभी दुबई और कभी अमेरिका या कनाडा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे दोस्त से बात हुई इंडियन, तो वो मुझे कहने लगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर ही घूमता रहता है। इस वजह से, क्योंकि वो पैसा बाहर नहीं गया होता, तो भारत को वो नुकसान नहीं होता जो पाकिस्तान को होता है। अब अगर कोई कहे कि नहीं ये तो रॉ की एजेंट है इसकी वजह से कह रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक बता रहे थे। और वाकई में अगर वो पैसा रोक लिया जाए, जितना पैसा ये जो हमारे पॉलिटिशियन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों का पैसा अगर हम चेक करें, तो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज हों, बिलावल भुट्टो, यानी बिलावल भुट्टो तो वो हैं जो फ्लड आया था अभी रिसेंटली, जो फ्लड विक्टिम्स के पास गए थे, तो जो जॉगर्स उन्होंने पहने हुए थे वो $3500 के थे। तो आप सोचें कि उन बच्चों के पास जिनके पाँव में चप्पल भी नहीं थी, उनके पास वो ये जॉगर्स पहन के गए थे। तो अगर इनका पैसा, मैं ये नहीं कह रही कि इनके पास करप्शन का पैसा है या किस तरह का है, लेकिन बहुत पैसा है इन लोगों के पास। अगर वो पैसा पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट किया होता इन्होंने, बजाय दुबई में बिल्डिंग्स खरीदने के या कुछ लेने के, एक तो उससे पाकिस्तान का फायदा होता। तो मेरा ख्याल है इन्हें ये चीज करनी पड़ेगी कि पैसा बाहर जाने से रोकना है। अगर ये कहीं से डोनेशंस भी लाते हैं ना, चाहे आईएमएफ से लोन लेते हैं या कुछ लेते हैं, वो पैसा भी आते ही बाहर चला जाता है। वो तारड़ साहब तो कहते हैं, साजिद तारड़ साहब तो कहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज महंगी हो जाती हैं जैसे ही आईएमएफ का लोन या कुछ मिलता है। तो अगर उस पैसे को ये रोके हैं, लेकिन ये रोकेंगे क्यों? क्योंकि इनकी फैमिलीज बाहर है, इनका यहाँ पे कोई नहीं है, और इन लोगों ने जाहिर है बाहर ही जाना होता है, तो यहाँ पे तो मेरे और आपके जैसे लोग रह जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन अगर इनमें से कुछ किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो उसको चाहिए कि वो पैसा, ठीक है आप खाइए, आप लोगों ने रुकना तो है नहीं, तो मगर ये कि वो पैसा कम से कम 5 से 7 साल पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें, उससे शायद कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं अपना पैसा तो लगाते नहीं है पाकिस्तान में, और दूसरी कंट्रीज को कहते हैं कि जी यहाँ आके इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी आप लाहौर का ही देखिए, बेचारा वो एक टूरिस्ट जो है वो साइकिल पे जर्मनी से यहाँ, पहले तो पता नहीं साइकिल पे क्यों आया था, लेकिन खैर आ गया। और उसको मतलब शर्म नहीं आई लोगों को कि वो बेचारा अपना टेंट लगा के सोया हुआ है, उससे मोबाइल छीन लिया, उसको मारा पीटा, उसके सारे पैसे ले लिए। हालांकि हमारे यहाँ तो चाहे जी पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हमारे यहाँ तो मेहमान की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उसको तो लोग ऑफर करते हैं कि जी आप ये टेंट में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे घर पे रह जाइए, या हम आपको होटल कर देते हैं। मगर वो बेचारा जब जाएगा, अगर वो कोई अच्छा इंप्रेशन लेके गया होता,
और उसके साथ ये सब कुछ ना होता, तो हो सकता है वो जाकर अपने रिश्तेदारों को बताता, अपने फ्रेंड्स को बताता, मैं पाकिस्तान गया था, मुझे इतनी इज्जत मिली, मुझे इतना ख्याल किया गया। हो सकता है आपको 10 टूरिस्ट और आते हैं आपके यहाँ। टूरिज्म बिल्कुल। भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन अब जब वो जाएगा, वो जाके जो उसको मिलेगा वो उसको बताएगा कि पाकिस्तान में तो मुझे लूट लिया लाहौर में, और मेरे पैसे ले लिए, मेरा मोबाइल ले लिया, मुझे मारा पीटा। तो बताइए कौन आना पसंद करेगा पाकिस्तान? तो ये सारी चीजें कोई डेफिनेटली भी गवर्नमेंट को, अभी शहबाज शरीफ साहब उठेंगे, अनाउंस कर देंगे जी हम उसके पैसे दे रहे हैं, उसका मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन वो जो मेंटल टॉर्चर से निकला उसका क्या? और उसके बाद वो जाकर जो बताएगा, कौन आएगा पाकिस्तान? बिल्कुल, इमेज इमेज खराब हो गया ना, वो अभी से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब ये बताइए आपको भारत पसंद है या पाकिस्तान? मुझे दोनों पसंद है, मैं किसी एक की तरफ नहीं हूँ, मैं मुझे दोनों ही पसंद है। डेफिनेटली पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मुझे पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी है, मेरे ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान में है कि ये सही हो जाए, और हम भी जाकर बोल सकें कि जी हमारे पासपोर्ट की भी कोई इज्जत है, या हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। और भारत जो है वो डेफिनेटली, मेरे पेरेंट्स वहां से आए थे दोनों, और मुझे वहां से बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत से मेरे दोस्त हैं वहां पे, मेरे रिलेटिव्स अभी तक वहां रहते हैं, और बहुत मेरा ख्याल किया है। मुझे यूट्यूब चलाना जो है वो भारतीयों ने सिखाया है, मैं आज तक कहती हूँ, और हमेशा मेरे ख्याल है मैं आखिरी सांस तक अपने उन दोस्तों की एहसानमंद रहूंगी जिन्होंने मुझे यूट्यूब सिखाया, बल्कि चला के दिया। नहीं तो मैं तो इतनी डफर हूँ कि मुझसे तो कुछ ना होता, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे फोर्स कर करके कि नहीं तुम कर लोगी। तो मैं तो जैसे कहती हूँ कि मैं, मेरे ऊपर बहुत एहसान है मेरे भारत के दोस्तों के। तो और जो दोस्त नहीं भी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से करें या भारत से करें। और कई बार ऐसा नहीं है कि कभी मेरी कोई गलती होती ही नहीं है, कई बार हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। तो मैंने, मेरी गलती के ऊपर भी खैर मुझे सही छित्तर मारते हैं, तो वो फिर मैं सीख भी लेती हूँ। लेकिन ये कि मुझे मुझे दोनों कंट्रीज बहुत पसंद है। लोग कहाँ के आपको अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन? दोनों। मुझे असल में, मेरा जो, मेरे ज्यादा दोस्त भारत में है। अगर अब आप देखें यानी हम्म, स्कूल कॉलेज या जी। यूनिवर्सिटी के बाद अगर मैं कहूँ तो खैर मीडिया में कह लीजिए या कुछ, तो मेरे ज्यादा दोस्त जो है वो डेफिनेटली, भारत में पॉपुलेशन भी बढ़ी है ना, उनके लोग ज्यादा है। और जी। दोस्त अगर आप कहें तो दोस्त तो मेरे दोनों ही जगह के बहुत अच्छे हैं। और अगर आप वैसे लोगों को कहिए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग जो है उनका थोड़ा मिजाज और तरह का है, और वो हर वक्त यही देखते रहते हैं हम्म, कि यार कैसे गिरा दें इसको, क्या करें कि गिरा दें, और अपने आप को ज्यादा प्रोमिनेंट कर दें, वो इस चक्रों में रहते हैं। और भारत के लोगों को मैंने ये कम देखा है कि वो किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अगर आगे बढ़ना भी है तो आपको अपने काम से आगे बढ़ना चाहिए, किसी को गिरा देने से तो आगे नहीं जाया जा सकता। तो मुझे थोड़ा सा सही, लेकिन कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे मे बी पाकिस्तान में, शायद इस वजह से मुझे भारत के लोग जो है वो ज्यादा पसंद है। अगर मैं दुबई भी जाती हूँ तो मुझे बहुत जी। मिलते हैं, और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान सारे लोग बुरे हैं, मुझे 2-4 एक्सपीरियंसेस हुए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी बहुत ख्याल करते हैं, बल्कि किसी इवेंट में मैं गई थी तो वहां पर लोग आए और मिले, और उन्होंने कहा कि वीडियोस देखते हैं, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा, अब मेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी आप मुझसे मिलने आए, तो मैं तो बड़ा क्रिटिसाइज करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही कह रही होती है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी एक सेक्शन जरूर ऐसा है जिसको ये समझ आ रही होती है कि आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप क्यों कर। बल्कि मेरे घर के सामने एक मार्केट है, मैं वहां गई तो एक साहब मिले मुझे, उन्होंने अपना नाम बताया, और फिर वो कहने लगे अपना नाम कुछ कैप्टन करके कुछ बताने लगे। तो पहले तो मैं डर गई, मैं कहा कि फौज की तो नहीं है। मैंने कहा सर आर्मी में। कहने लगे नहीं नहीं जी मैं पायलट हूँ। मैंने कहा शुक्र है। तो मैं तो डरी गई थी। लेकिन ये कि वो लोग जो है वो, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे अभी तक ट्विटर पे मैं देखती हूँ फेक आईडीज होती है। तो जिसको बोलना है तो कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आए,
और उसके बाद बोलिए जो बोलना है। तो आके कहते हैं ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई, पता नहीं फौज करके आ रही, मतलब फौज सारे काम छोड़ के ना मेरे पीछे लगी रहे, उनका ख्याल है। तो ये ऐसे लोग भी है जो कहते हैं कि नहीं कुछ भी हो रहा हो ना तो आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, और खुद कर रहे होते हैं, ये और बात है, खुद अपनी वीडियो में भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे करने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहरहाल मुझे दोनों जगह लोग अच्छे मिले, लेकिन अगर मैं सिर्फ यूट्यूब की बात करूं तो मुझे इंडिया से बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत ज्यादा। मैं तो अभी भी उनको बोल रही होती हूँ कि यार आप लोगों का एहसान है मेरे ऊपर नहीं तो मैं तो नहीं कुछ भी कर पाती। खासतौर पर टीवी पे तो आपको पता है कि रोक दिया जाता है। मैं टीवी चैनल पे जब थी तो मुझे अक्सर रोक दिया जाता था कि आप ये नहीं बोल सकती, ये नहीं कह सकती, वो नहीं कह, मतलब कई जगह पे ना। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये हो रहा था। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम आरज़ू काज़मी है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही जो मशहूर पोएट गुज़रे हैं नासिर काज़मी, बहुत फ़ेमस हैं। जब मैंने आपका नाम सुना था तो मेरे ज़हन में पहली दफ़ा की बात है कि उनका नाम भी आया कि ये नासिर काज़मी, ये आरज़ू काज़मी थी। तो आपको शेर व शायरी से कोई रग़बत है? कोई अगर है तो कोई एक शेर हमें सुना दें, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि आरज़ू जी भी जो है वो उनको पोएट्री पसंद है। नहीं, पोएट्री तो मुझे पसंद है डेफिनेटली। पोएट्री कौन कहेगा कि पोएट्री पसंद नहीं है, लेकिन मुझे शेर वगैरह याद नहीं रहते। और नासिर काज़मी साहब, हो सकता है फैमिली ट्री, क्योंकि काज़मीज़ का एक ही होता है। वो एक बार रात काज़मी साहब से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे फैमिली ट्री दिएगा, क्योंकि वो एक ही है। तो उन्होंने मुझे कहा था हाँ मैं आपको दे दूंगा, बस फिर मेरा जाना नहीं हुआ कराची। मगर डेफिनेटली कुछ होगा, लेकिन मुझे शेर याद 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 नहीं रहते मुझे सच। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे शेर याद नहीं रहते। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है कि पोइट्री अच्छी लगती है। और इसी तरीके से मतलब मैं समझती हूँ, अगर कोई टीवी नहीं देखता या बुक नहीं पढ़ता या फिल्म नहीं देखता या किसी को म्यूजिक नहीं पसंद है, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही बोरिंग इंसान होता है। और मेरे मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, कम पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी। इसीलिए मैंने, आप देखें, जितनी पढ़ती हूँ ना उतनी रखी हुई है। मेरी शेल्फ भरी हुई दिखाई नहीं देगी आपको कि मैंने 500 बुक्स रखी हैं और उनमें से 5 पढ़ी हैं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें 50% जो है वो इंडियन ऑथर्स की हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त आए थे यूके से, तो मुझे कह रहे थे तुम इंडियन ऑथर्स बहुत पढ़ रही हो आजकल। तो मैंने कहा नहीं, मैं दोनों पढ़ती हूँ, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। तो पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जब तक आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे नहीं या आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप सही हैं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है पाकिस्तान में, और हमारे रिलीजन में भी शायद, कि हमें सवाल करने की इजाजत नहीं है। अगर हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं ना, जो सवाल उठाता है उसी को उठा के ले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये भी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और किताब के बारे में भी कहा जाता है कि आपने यही किताब पढ़नी है और दूसरी किताब कोई नहीं आपने पढ़नी है। हर फिरका अपने ही जो मुल्ला है उनकी किताब रेफर करते हैं कि भाई आपने ये वाली किताब। अच्छा, मूवीज आप देखती हैं, आपको आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट शोले। मुझे शोले, आप मुझे जब बोलेंगे मैं शोले देख लूंगी। मुझे शोले बहुत पसंद है। और डेफिनेटली बुक्स का जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरे किसी की नहीं पढ़ सकते, मैं कहती हूँ पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स के टाइम से जो है बताई गई है। मेरे पास घर में बाइबल भी है, गीता अच्छा। भी है और कुरान भी है। और ये तीनों बुक्स मैंने नहीं ली, मेरे फादर ने ली थी अपने टाइम पे, और वो भी पढ़ा करते थे और मैं, मुझे भी उसकी रीडिंग की आदत है। तो वो मेरे ख्याल है हमें पढ़नी चाहिए और डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बाकी मूवीज तो खैर बहुत सी अच्छी अच्छी मूवीज हैं जो मैंने देखी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स शोले जैसी फिल्म तो शायद ही कोई बनी हो। तो इसलिए मैं शोले तो जब भी लगे तो मैं बैठ जाती हूँ। उसके सारे डायलॉग, मैं क्या, मेरे पूरे खानदान को, ये नहीं कि सिर्फ मुझे या जी। मेरे भाइयों को या मेरे कजन को, जिसको आप बिठा देंगे हम लोग सारे डायलॉग आपको साथ साथ बता देंगे। इतनी बार हम लोगों ने शोले देखी। एक तो डायलॉग बहुत मशहूर है ना, कितने आदमी थे, तो वो ये तो पूरी दुनिया में फेमस है ये डायलॉग जो है। अच्छा, बिल्कुल। और उसके अलावा आपके क्या मशगले हैं, क्या हॉबीज हैं? हॉबीज शायद पहले कोई हॉबीज हुआ करती होंगी, लेकिन अब तो आपको पता है सुबह से न्यूज शुरू हो जाती है तो बस वही चलती रहती है। हाँ, लेकिन मुझे गेट टुगेदर बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनका। तो हम लोग कभी कभार कर लेते हैं, सब दोस्तों को बुला लिया घर पे, और उसके बाद जो बकवासियात होती हैं
वो ऑफ कोर्स हम मीडिया पे नहीं ला सकते, इसलिए कि फिर हम सबको बुरा भला बोल रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस को भी नहीं छोड़ते, किसी के को भी नहीं छोड़ते। और लेकिन वो जो एक दूसरे से जो हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें मजा बहुत आता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट भी होते हैं और हमारे जैसे भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, सारे ही होते हैं। तो इस वजह से जो खासतौर पे जो सीनियर जर्नलिस्ट आते हैं ना, तो वो उनसे आपको इतनी बातें पता लगती हैं कि आपको लगता है कि यार हमने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो जब बैठ के बात हो रही होती है ना, तो खुल खुला के कि जी ऐसे हो गया, पाकिस्तान में ये चीज सही हुई, वो चीज गलत हो गई, या दुनिया में क्या हुआ। तो मुझे इस तरह की गैदरिंग्स बहुत पसंद है। और ये हमेशा से, पहले मेरे फादर भी क्योंकि जर्नलिस्ट थे, तो मैंने घर में देखी इस तरह की महफिलें, तो मैं भी जब मौका लगता है तो मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे बस उसी में अच्छा लगता है, वही हॉबी है समझे। चले आखिर, बिल्कुल आखिर में आखिरी सवाल, कोई ख्वाहिश ऐसी कि जो आप अभी पूरी ना हुई हो और आप चाहती हैं कि वो पूरी हो? मेरे 2 4 6 या 10 या 12 12 15 पता नहीं कितने मेरे दोस्त हैं इंडिया में, एंड आई वांट टू मीट देम ऑल। और डेफिनेटली इंडिया जाके नहीं मिलूंगी, कहीं और मिलने, या अगर क्योंकि इंडिया जाना नहीं हो सकता ना हमारा, क्योंकि या तो कोई इवेंट हो रहा हो, टर्म्स भी माशाल्लाह ऐसे है ना कि बस रहने ही दें, कि कोई आना जाना लगता नहीं कि होगा। लेकिन आई विश, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिली, क्योंकि जब आपकी इंटरेक्शन होती है, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप शोज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई विश कि मैं कभी उनसे एज अ पर्सन भी मिलूं, और हम लोग चाय के कप के साथ भी डिस्कस करें कि जी कारगिल में क्या हुआ था और 71 में क्या हुआ था, और इस किस्म की बातें। और जाहिर है कि एक फैमिली जैसे, मेरे दोस्त जो है ना, वो बेसिकली मेरी फैमिली होती है, मैं उनको बिल्कुल फैमिली जैसा ही ट्रीट करती हूँ, और वो भी मुझे फैमिली जैसा ही ट्रीट करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दोस्त हैं उनसे तो मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, जिसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, सभी हैं। तो बस ये मेरी ख्वाहिश है कि हो सकता है मिल पाऊँ, हो सकता है इस लाइफ टाइम में कभी ना हो पाए, जिस तरह के टर्म्स चल रहे हैं हम लोगों के, लेकिन ख्वाहिश है कि मिलूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। मैं दुआ है मेरी कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो। आप कभी कोशिश करें, अप्लाई करें वीज़ा, हो सकता है कि वीज़ा मिल ही जाए हमको। हम देखिए, हम नहीं कोशिश नहीं, कर रहे हैं वीजा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं हुँ, मुजफ्फर, वीजा का मुझे इशू नहीं है, वीजा मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो जो वापस आके भाई लोग मिलेंगे, उनको कौन भुगतेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही। वरना वीजा तो कभी भी मिल जाएगा, मुझे वीजा का कोई इश्यू नहीं है। मुझे वहां से 10 लोग हैं जो स्पॉन्सर भी कर देंगे, और मुझे वीजा भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वापस तो मुझे इधर ही आना है। जब मैं इधर आऊंगी उसके बाद वो कहेंगे इधर आना बेटा, जरा बताना। तो वो प्रॉब्लम है। तो उस इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती। आई विश के कुछ टर्म्स ठीक हो जाए, तो तभी जाए। बल्कि एक हमारे रिटायर्ड आर्मी के हैं, वो मेरे साथ कई शोज में भी आ चुके हैं, इंडियन शोज में। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम चली जाओगी तो, अगर तो वापस आओगी ना, तो तुमसे बहुत पूछेंगे। तो मैंने कहा सर, आप लोग किस बात की तनख्वाह लेते हैं, पीछे लगा दीजिए ना मेरे, पे कहाँ जा रही हूँ, तब वो भी मैं ही बताऊँ आगे कि मैं कहाँ गई थी। तो वो हंस रहे थे, कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि टर्म्स इतने बेहतर हों कि आपको वहां जाते और उनको यहाँ आते डर ना लगे कि उनको वहां कोई परेशान करेगा या हमको यहाँ पे परेशान करेगा। मेरे ख्याल इस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के होने चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे हैं। आप बाकी जो पॉलिसीज बनाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल जी, लेकिन जो हम उम्मीद पब्लिक है करते वो हैं बहुत अच्छी है। बिल्कुल। बहरहाल इसी के लिए आप भी कोशिश कर रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों, दोनों मुल्कों में ईज़िली लोग वहाँ के इधर आ सकें और यहाँ के वहाँ जा सकें। तो इसी के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो ये जो हमारी कोशिशें रंग लाएँगी और दोनों मुल्कों के जो रिलेशन है वो बेहतर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, गपशप करके। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी जी, आप जो है हमारे साथ जो है प्रोग्राम में शरीक होंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।